देखिए, आज कुणाल बाबू तो ठीक ही बोले हैं। नेताजी बोले थे मुझे खून दो, हम तुमको स्वाधीनता देंगे। और ममता बनर्जी भी हम लोग को स्वाधीनता दिया है। चोरी करने का स्वाधीनता, लूट करने का स्वाधीनता, दुर्नीति करने का स्वाधीनता, धर्षण करने का स्वाधीनता, ये भी तो ममता बनर्जी दिए है। तुष्टीकरण कितना हद तक होना चाहिए ताकि कुणाल बाबू जैसा लोग इस तरह का बात कर सके। सिर्फ नेताजी का अपमान नहीं, सारा बंगाल और बंगाली का अपमान। एक तो जगह जगह में नेताजी को भी गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का पिक्चर इतना छोटा और ममता बनर्जी का पिक्चर इतना बड़ा लगाते हैं। उसके बाद इस तरह का कंपैरिजन करना, मुझे भाषा नहीं है कि हम इसको क्या बोले। मुझे लगता है कि यही आदमी कुणाल बाबू, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन, जो कुछ ही महीने पहले बोल रहे थे कि शारदा से किसी को अगर सबसे ज्यादा पैसा मिला है, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, वो है ममता बनर्जी। आज वही लोग, वही आदमी 180 डिग्री चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो बंगाली का हृदय में है, उनके साथ ममता बनर्जी का कंपैरिजन करने का साहस रखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब बंगाली लोग देंगे, बंगाल के लोग देंगे। उनको शायद अभी राज्यसभा टिकट नहीं मिल रहा है। इतना तैलमर्दन, इतना ऑयलिंग, इतना तुषामुदी, उसके बाद भी टिकट नहीं मिल रहा है कुणाल बाबू को। राज्यसभा जाने का मन में है इच्छा, लेकिन इतना तैलमर्दन करने के बाद भी दीदी का मन पिघल नहीं रहा है, टिकट नहीं दे रहे। आज ये दो पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, एक भाजपा एक टीएमसी, एक भाजपा देखिए, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, जो अंडमान में जो आइलैंड्स है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन बोला है? भाजपा बोला है, हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। आज कर्तव्य पथ पर जो नेताजी के स्टैचू लगाना कौन किया है? भाजपा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और ये एक है पार्टी टीएमसी, चोरों का पार्टी। चोरों का पार्टी का जो मुख्यमंत्री, जो दुर्नीति को आशीर्वाद करते हैं, दुर्नीतिग्रस्त लोगों को आशीर्वाद करते हैं, आज वो तुलना करने का ये साहस रखते हैं, ओडेसिटी रखते हैं कि ममता बनर्जी के साथ अपना मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करे। कुणाल बाबू, आप तो पत्रकार है, आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए ना। किसके साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? बंगाल के लोग इसका जवाब बोलेंगे नहीं, प्रतिशोध लेगा 2026 में। I think TMC spokesperson Mr. Kunal Ghosh has rightly said and rightly compared, the Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, with Netaji Subhash Chandra Bose, because Netaji told the people of India and people of Bengal that give me blood, I'll give you freedom. Mamata Banerjee also gave us freedom. Freedom to rape, freedom to loot public money, freedom to destroy Bengal, freedom to do corruption. Same thing, according to TMC. We feel actually, we are not only shocked, we are aghast that how can a person who says that he is a journalist can make such an audacious statement, comparing Netaji Subhash Chandra Bose, who is in the heart of every Bengali, not only in Bengal, not only in India, but around the world. And this is what you see, the difference between the two parties. One is TMC, who has the audacity to compare their chief minister with Netaji, and another party, BJP, and the Honorable Prime Minister, who puts the statue of Netaji Subhash Chandra Bose on Kartavya Path, who declares Netaji Subhash Chandra Bose as the first Prime Minister of India,
who renames, the islands of, Andaman and Nicobar after Netaji Subhash Chandra Bose. So here is one party, one prime minister, who is always trying to take Netaji forward and his name forward, his legacy forward. Another party, and nowadays we see pictures of Netaji, Subhash Chandra Bose, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, these small size, and in the same flex, a very big size of Mamata Banerjee. And today, again, Kunal Babu, you not only insulted Netaji, but you also insulted, and we are shocked. How could you compare Mamata Banerjee with Netaji Subhash Chandra Bose? I heard you are a journalist. I think you are educated. After that also, how can you make such a statement? Do a little bit of homework. And don't you dare to make such statements. Because people of Bengal will give you the answer. I will not say pay you back, but I will say that they will take revenge in the coming 26 elections. Regarding the border security issue, बांग्लादेश के मुद्दे पर बारे में बीएसएफ की पूरी तरह विफलता है। त्रिपुरा में, असम में भी, अब वहां से भी बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या गिरफ्तार किया गया है। वो बंगाल नहीं है, वो भाजपा द्वारा शासित डबल इंजन सरकार है। राजनीतिक बयानों के लिए बंगाल को अलग थलग ना करे और दुष्प्रचार ना करे बंगाल को लेकर। देखिए, असम में, त्रिपुरा में हम मानते हैं कि वहां भी अनुप्रवेशकारी घुस रहे, वहां भी टेररिस्ट घुस रहे, लेकिन वो टेररिस्ट को जब पकड़ा जा रहा है बीएसएफ से, उनको छुड़वाया नहीं जा रहा है। बंगाल में बीएसएफ पकड़ रहे और पश्चिम बंगाल का पुलिस उसको छुड़वा रहे है। डिफरेंस है। वहां पर जब पकड़ लिया जाता है या जब घुसता है, तो आसाम का सरकार का प्रतिनिधि उनको पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के देता। यहां तृणमूल के जो जनप्रतिनिधि है, वो तृणमूल का कोई प्रधान हो सकता है, कोई एमएलए हो सकता है। ये टेररिस्ट लोग का, ये अनुप्रवेशकारी का डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं। और आज भी आप देखे हैं, पुलिस प्रशासन इसके साथ पूरा इन्वॉल्व है। आज पासपोर्ट में जो जालियाती जो दुर्नीति हुआ है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कौन करता है? पुलिस करता है। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और आज भी एक पुलिस ऑफिसर, कोलकाता पुलिस ऑफिसर को पकड़ा गया है, अर्नब शायद उनका नाम है, उनको पकड़ा गया है। आज वो ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दुर्नीति किया है। तो डिफरेंस है, डिफरेंस रहेगा। और ममता बनर्जी, आपका इधर तुष्टीकरण का राजनीति के लिए आप जिस तरह से ये मुसलमान अनुप्रवेशकारी को आप जिस तरह से आशीर्वाद कर रहे हैं, ये सारे भारत देख रहे हैं, सारे बंगाल देख रहे हैं। और आप ये करके सिर्फ बंगाल के 9-10 करोड़ माने निवासी को डिफिकल्टी में, सुरक्षा में आप नहीं भेज रहे। आप 140 करोड़ भारतवासी का सिक्योरिटी लेकर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ आपके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। ये क्लियर है। लवली कैरम जो है, एक बांग्लादेशी है जिनको यहाँ पे टीएमसी के प्रधान के रूप में देखा जा रहा है, इलीगल नाम, क्या कहना चाहिए? आज ये लवली बोल के जो महिला जो बांग्लादेश का है, इधर आके इधर डॉक्यूमेंट बना के बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है, जिसमें अपना बाप का नाम नहीं दिया, दूसरे किसी का बाप का नाम डाल दिया और हो गया तृणमूल का प्रधान। ये संभव है एकमात्र हमारे पश्चिम बंगाल में, जहां हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमान, माइनॉरिटी नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए लगातार इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। और बंगाल के लोग और भारतवासी को माने एकदम उनका, हमारा जो प्राण है, सुरक्षा है, उसको दांव में लगा के कंप्लीट भारत के सुरक्षा को तोड़ फोड़ करके आज एक ये बांग्ला का स्लोगन देते हैं और इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी ने भी एक्यूज कर रहे कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फेल है बांग्लादेश क्राइसिस को, मुद्दे को उसको देखने के लिए, संभालने के लिए। अभिषेक बनर्जी को बोलेंगे कि आपको मालूम है कि 2 देश का
एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिप्लोमेसी का जो पॉलिसी है उसमें क्या होता है। आई एम श्योर आपको मालूम नहीं है, आई एम श्योर आपका बुआ जी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तो आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं करते। आपका बुआ जी माने हमारा जो मुख्यमंत्री 21 जुलाई का मंच से ऐसा बात नहीं करते कि दरवाजा खोल दो, आने दो सबको, ऐसा स्टेटमेंट नहीं करते। दो देश का विषय है, बहुत सेंसिटिव विषय है। आज वहां हिंदू का निधन चल रहा है, हर पश्चिम बंगाल में हिंदू का निधन हो रहा है। आप किस तरह का बात करते हैं। पहले बांग्लादेश को छोड़िए, पहले बंगाल को देखिए, उसके बाद ये इंटरनेशनल पॉलिसी का विषय में बोलेंगे। पुलिस जिस तरह से मालदा में टीएमसी काउंसिलर के ऊपर गोली चली है, जिसमें जो एक्यूज्ड है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए करके इनाम दिया जाएगा जो उनका एड्रेस बताएगा। अभी तक लापता। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल के ही हैं। देखिए, आज आप भाजपा करते हैं, आप साधारण लोग हैं, आप टीएमसी के काउंसलर है, एमएलए है, किसी का भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षा नहीं है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप देखे हैं कि कोलकाता में हमारे काउंसलर, टीएमसी के काउंसलर 6 बजे घर के बाहर बैठे थे, टेररिस्ट आके उनको एंटी सोशल आके गोली मारने का कोशिश किए, गोली ब्लॉक हो गया तो वो बच गए। आज मालदा के जो काउंसलर, वो उतना उसका नसीब नहीं था, ब्लॉक नहीं हुआ पिस्तौल, मर गए। किसी का भी नहीं है, क्योंकि आज हमारा पड़ोसी है एक आईसिस, हमारा ये बाएं वाला पड़ोसी है अलकायदा, पीछे वाला पड़ोसी है कोई क्या बोले लश्कर तोयबा। तो हमारे अभी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब नेहरू जी के कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तब यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हेड ऑफिस बनता था। आज भी ये बांग्ला में हमारा हेड ऑफिस है ना, लश्कर तोयबा का हेड ऑफिस, मुजाहिदीन समथिंग उसका हेड ऑफिस, आईसिस का ईस्टर्न एशिया का हेड ऑफिस। तो ये भी तो एक अचीवमेंट है। बोलिए, आप लोग को ये अचीवमेंट नहीं दिखता है? पहले इंडस्ट्री का था हेड ऑफिस, अभी टेररिस्ट गैंग्स का है। और अभी हमारे ममता बनर्जी पुलिस मंत्री का जो पुलिस, वो लॉटरी का जैसा इनाम दे रहे हैं कि मुझे पकड़ के लेके आओ, क्योंकि पकड़ने का जो अभ्यास है वो तो चला गया। ममता बनर्जी अभी तोला तोलने में पुलिस माहिर है। अभी भाजपा कोई अगर करता है उसको जाके दबाओ, एंटी सोशल गांजा केस दो, उसमें वो माहिर है। तो दूसरे किसमें चोर लुच्चा लफंगा को पकड़ने में अभी कोलकाता पुलिस नहीं कर सकता है, लेकिन ये सब काम में अभी अच्छा करता है। इसलिए आज टेररिस्ट को पकड़ नहीं पा रहे, कौन मारा है हम इनाम दे रहे, आप उसको पकड़ के लाओ। तो यही है एगिए बांग्ला, इसको बोलता है एगिए बांग्ला।